नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पढ़ाकू पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विश्व इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध युद्ध हैं विश्व इतिहास में। अगर भारत के और जो विश्व युद्ध हुए उनको छोड़कर अगर बात करें तो ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो कि विश्व में लड़े गए। इनसे इनको ले तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। युद्ध है मैराथन का युद्ध। मैराथन का युद्ध के बजाय कि ये कब लड़ा गया तो 490 ईसा पूर्व, बहुत ही प्राचीन युद्ध है ये मैराथन का युद्ध। ये यूनानियों एवं ईरानियों के मध्य लड़ा गया था। यूनानियों एवं ईरानियों के मध्य लड़ा कहाँ गया था तो यूनान के मैराथन में ये लड़ा गया था। वर्तमान में ब्रुसेल्स और नीदरलैंड के ये पास जगह है मैराथन, जिसमें जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो एक दिलचस्प बात यह है कि जब युद्ध हुआ तो पारस की सेना जब हार गई तो वहाँ से एक सैनिक ने इस सूचना को बताने के लिए, इसकी सूचना देने के लिए मैराथन के लिए दौड़ लगाई। उसे ही मैराथन दौड़ कहा जाता है। इसी कारण ये मैराथन के मैदान पर या मैराथन में लड़ा गया था, इसीलिए इसे मैराथन युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है क्रूसेड धर्म युद्ध। वर्ष 1095 से लेकर 1272 तक इस युद्ध को लड़ा गया। क्रूसेड एक धर्म युद्ध था जो कि ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच लड़ा गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि ईसाइयों ने जो ईसा मसीह की जो समाधि थी गिरजाघर पर, मुसलमानों का कब्जा था, जिसे अपने अधिकार में लेने के लिए कई सारे युद्ध लड़े। इसे ही धर्म युद्ध या ईसाइयों का धर्म युद्ध, क्रूस युद्ध या क्रूसेड धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि क्रूसेड युद्ध किस तरह का युद्ध था, तो क्रूसेड एक धर्म युद्ध था। और अगर ये भी प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि जो क्रूसेड धर्म युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो आप बता सकते हैं ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच युद्ध हुआ और ये 1095 से लेकर 1272 ईस्वी तक लड़ा गया। तो काफी महत्वपूर्ण युद्ध है, इससे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगला युद्ध है वाटरलू का युद्ध। ये विश्व प्रसिद्ध काफी विख्यात फेमस युद्ध है जो कि 1815 ईस्वी में लड़ा गया ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच। बात करें वाटरलू का युद्ध तो फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के मित्र देश थे, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन के मित्र देशों के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये इसका आखिरी युद्ध था। इसे इसमें बहुत सारी जन धन और बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। नेपोलियन बोनापार्ट को इसमें आत्मसमर्पण करना पड़ा था और मित्र राष्ट्रों ने इसे बंदी बना दिया था और एक टापू पर, हेलेंसिकी नामक टापू पर भेज दिया था, जहां पर इसकी 53 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण युद्ध है ये वाटरलू का युद्ध। कई सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं इसके बारे में। जो ये लड़ा गया युद्ध 1815 में और किनके बीच लड़ा गया, तो प्रमुख नेपोलियन बोनापार्ट था और बाद बाकी राष्ट्र थे और प्रमुख जो था ब्रिटेन था। अब बात करते हैं अफीम युद्ध। ये भी बहुत ही फेमस युद्ध है जो कि ब्रिटेन एवं चीन के मध्य लड़ा गया। तो ये लड़ा कब गया, 1839 से लेकर 40 तक ये लड़ा गया। अफीम युद्ध से इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफीम के व्यापार को लेकर, अवैध व्यापार को लेकर चीन और ब्रिटेन के मध्य जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ, उसे ही अफीम युद्ध, इसलिए इसे अफीम युद्ध कहते हैं। क्योंकि चाइना में पहले सब कुछ बैन था, यहाँ पर व्यापार करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन के लोग व्यापार करना चाहते थे यहाँ पर अफीम का,
जो कि अफीम जनता के लिए बहुत ही वहाँ पर हानिकारक चीज थी, नशीली थी, इसलिए जो चिंग वहाँ के डायनेस्टी चिंग डायनेस्टी थी, वहाँ पर चिंग डायनेस्टी का राज था तब, तो उन्होंने इसे बैन कर रखा था। लेकिन इसको लेकर बहुत जो विवाद हुआ, अवैध विवाद हुआ, इसमें चीन की हार हुई थी और ब्रिटेन इसमें जीता था। तो ये 1839 में लड़ा गया था, इसे अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। शतवर्षीय युद्ध, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। पूछा जा सकता है कि ये शतवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया। तो आपको बता दें, 1337 से लेकर 1453 तक, यानी कि पूरी एक शताब्दी, 100 वर्षों तक ये युद्ध चला इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। ये राजगद्दी को लेकर एक युद्ध था, जो कि फ्रांस का आंतरिक युद्ध भी था, लेकिन इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में ये लड़ा गया था। इसे माना जाता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। इसे शतवर्षीय युद्ध इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 100 साल तक चला, और 1337 से लेकर 1453 तक। तो पूछा जा सकता है शतवर्षीय युद्ध किनके बीच में हुआ, तो आप बता सकते हैं इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कब हुआ। तो 1337 से लेकर आगे देखते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 1756 से लेकर 63, यानी 1763 ईस्वी तक, यानी कि 7 वर्षों तक ये युद्ध चला, जो कि ब्रिटेन एवं स्पेन के मध्य था। ये युद्ध अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये बहुत तीव्र समाज बहुत ही तीव्र युद्ध था, बहुत ज्यादा संख्या में से बहुत सारे तीव्रता के साथ। जैसे 7 वर्षों तक ये चला युद्ध। कई कंट्री में ये ब्रिटेन एवं स्पेन के मध्य माना जाता है, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था। और इसे भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध अगर पूछा जाए सप्तवर्षीय युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक युद्ध के नाम से भी, और कई सारे नामों से इसे जाना जा सकता है। इसे आप विकिपीडिया पर सकते हैं इसके बारे में और सारा जानने के लिए। तो सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया? 1756 से 63 में लड़ा गया। काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई सारे जो कंट्री है उनमें लड़ा गया, और अलग अलग इसके कई सारे नाम हैं, और ये ब्रिटेन एवं स्पेन के मध्य लड़ा गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये बहुत सारे जो युद्ध हैं, प्रमुख युद्ध हैं, इनके बारे में आपने जानकारी पाई, और बहुत सारे युद्ध हैं जिनको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे भारत में जो युद्ध लड़े गए, हल्दी घाटी युद्ध, पानी घाटी युद्ध, जो हल्दी घाटी व पानीपत का युद्ध, बहुत सारे प्रमुख युद्धों के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।